कानपुर देहात में उस किले के अंदर बिना उसकी मर्जी के कोई गांव वाला भी नहीं जा सकता था। उसकी दहशत, उसका खौफ, उसका डर इतना ज्यादा था उस गांव में। पुलिस की टीम ने फैसला किया कि रात को दबिश डालेंगे, लेकिन दूसरी खबर यह थी कि यूपी पुलिस ने तय किया था कि आज रात इसका एनकाउंटर करते हैं। लेकिन इसी बीच खबर विकास दुबे तक पहुंच जाती है। उसे मालूम होता है कि पुलिस की टीम आ रही है उसका एनकाउंटर करने। एक गैंगस्टर के पीछे पुलिस गई थी उसे पकड़ने के लिए, और वहां पर गोलियां चली और 8 पुलिस वाले इस गोलाबारी में मारे गए। और इस सब एनकाउंटर के बाद एक नाम सामने आया, विकास दुबे का। हैरत की बात होती है कि बहुत सारे लोग उसे भैया कह के बुलाते थे, बहुत सारे लोग उसकी तारीफ भी करते थे और बहुत सारे लोग उसे काफी इंपॉर्टेंस भी देते थे। लेकिन फिर क्यों ऐसा किया उसने? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं खबरी लाल। ऐसे एक इंसिडेंट की जिम्मेदारी कौन लेता? और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा शो भाई लोग। ऐसे इंसिडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा सिस्टम, हमारे पॉलिटिशियन, कि वो लोग जो इस दबाव में आकर ऐसा काम करते? ये सवाल इसलिए है कि 19 साल पहले इसी शख्स ने एक पुलिस स्टेशन में घुसकर एक मिनिस्टर को गोली मारी थी। लेकिन कमाल की बात है कि जब अदालत में उसे पेश किया गया तो वो बरी हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी विटनेस नहीं मिला, किसी ने भी उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। और पुलिस वाले जो उस मौके पर वहां मौजूद थे उन्होंने भी इस मामले में कोई भी गवाही नहीं दी। 19 साल के बाद उसी हाथों अब 8 पुलिस वाले इस तरीके से जब वो ड्यूटी कर रहे थे तो मारे जाते हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उसे पकड़ने के लिए गए थे, उसका एनकाउंटर करने गए थे। पूरी कहानी और डॉन विकास दुबे की कुंडली क्या है, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सामने रख पाऊं। सबसे पहले तो ये जो हादसा हुआ इसमें यह भी है कि गलती किसकी है। क्या इंफॉर्मेशन लीक हुई थी, या जो इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को मिली थी वो गलत थी? कि विकास दुबे तक ये खबरें कैसे पहुंची कि पुलिस वाले उसका एनकाउंटर करने पहुंचने वाले हैं? अभी विकास दुबे को कैसे पता चला कि पुलिस वाले कब तक उसके पास पहुंचेंगे, कितने बजे वो निकल रहे हैं, कैसे वो इन सब तैयारी कर पाया, क्या किसी ने मुखबरी दी थी? इन सारी चीजों के जो सवाल पैदा होते हैं, इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 8 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई। कानपुर देहात में एक गांव है, उस गांव में ये सब कुछ हुआ। कानपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। राहुल तिवारी नाम का एक शख्स सिविल थाने पहुंचता है शाम को, जाकर एक कंप्लेंट लिखवाता है और कहता है कि जो दबंग डॉन विकास दुबे है उसने राहुल तिवारी और उसके ससुर दोनों को उठा लिया और किडनैप करके अपने घर ले गया। वहां पर उसने काफी ज्यादा उनको मारा पीटा, बंधक बना के रखा, बांध दिया और फिर जबरन कुछ कागजात पर साइन करवाए। वो कागजात उनकी जमीन के थे और वह जमीन विकास दुबे ने अपने नाम करवा ली। यह उसकी पुरानी फितरत है। गांव के लोग या इस तरह के लोगों की जमीन कब्जाना, और इससे उसने बहुत सारे पैसे कमाए, बेशुमार दौलत कमाई। जो राहुल तिवारी ने जब कंप्लेंट लिखवाई तो थाने के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंचे विकास दुबे के घर, गांव पहुंचे उनके, और उनके खिलाफ जो उनकी कंप्लेंट थी उसके बारे में उनसे बातचीत की। तो जो थाना अध्यक्ष थे उनकी विकास दुबे ने काफी बेइज्जती की और उन्हें एक तरह से काफी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे, और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वापस जाने के बाद उन्होंने अपने सीनियर को खबर दी और उनको बताया, सारी वारदात बताई कि कैसे उनको हम बात करने गए थे, उनको साथ लेने गए थे, पर वहां पर उन्होंने हमें ही बेइज्जत करके वापस भेजा। अब उनके बारे में पहले भी बहुत ज्यादा कंप्लेन पहुंच चुकी थी। अब थाना अध्यक्ष को जब उन्होंने उल्टा पुल्टा कहा, काफी उनसे बहसबाजी की, तो जो उस मौके पर विकास दुबे की जो कंप्लेंट थी उसको सीनियर के पास हैंडओवर करवा दिया गया। इसके बारे में जब उनको गिरफ्तार करके पूरी टीम को वापस लेके आई तो इस पर भी उनकी जमानत हो गई और जमानत पर वो बाहर आ गए। अब हैरत की बात है कि जितने भी उन्होंने वारदातें की थी, जितने भी उन्होंने क्राइम किए थे, इन सब के ऊपर वो बहुत आसानी से बाहर आ जाते थे। अदालत में उनके ऊपर कोई भी ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होती थी, ना ही उनको पुलिस का कोई डर था। तो आला अफसरों को जब पता चला कि अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो एक टीम लेकर चलते हैं
पता चल गया था कि वो कहाँ है, किस गांव में रह रहा है इस टाइम। अब जिस घर में वो रहता है, समझे कि वो घर नहीं, वो एक किला है। उसकी मर्जी के बिना उस किले में कोई पहुंच नहीं सकता था। कानपुर देहात में उस किले के अंदर बिना उसकी मर्जी के कोई गांव वाला भी नहीं जा सकता था। उसकी दहशत, उसका खौफ, उसका डर इतना ज्यादा था उस गांव में। पुलिस की टीम ने फैसला किया कि रात को दबिश डालेंगे। लेकिन दूसरी खबर यह थी कि यूपी पुलिस ने तय किया था कि आज रात इसका इनकाउंटर करते हैं। इसके बाद प्लान हुआ, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहां की पुलिस पूरी तैयार की गई, एक टीम तैयार की गई। लेकिन इसी बीच खबर विकास दुबे तक पहुंच जाती है। उसे मालूम होता है कि पुलिस की टीम आ रही है उसका इनकाउंटर करने। अब विकास दुबे के पास एक तो रास्ता था कि वो घर छोड़ के भाग जाता है। तो जिस तरीके से एक राजनीति और नेताओं की दोस्ती उसके साथ थी, तो उसने कहा कि नहीं, डर के नहीं भागना। अब उसको पता था कि पुलिस वाले किस समय उसके पास आने वाले हैं, तो उसने अपने गैंग के मेंबरों को बुलाया और गांव के कुछ लोगों को बुलाया। वो हथियार लेकर उसके घर तक पहुंचते हैं। तमाम हथियारों के अलावा उनके पास AK-47 भी थी। इसके बाद उसके घर की छत पर सब लोग जमा हो जाते हैं। अब उनके पास पुख्ता थी कि पुलिस की टीम जो है वो रात कितने बजे आएगी। करीब 12 साढ़े 12 बजे तक वो थाने से निकली है और करीब 1 से 1:30 बजे के दरमियान वहां पर पहुंच जाएगी। जिस जगह पर उसका घर है वो काफी ऊंचाई पर है। छत के ऊपर से गांव के अंदर आने वाले लोग साफ नजर दिखाई देते थे। तो अब जब पुलिस की टीम पहुंची तो गांव तक सीधे आ गए। गाड़ी को रोकने के लिए JCB की मशीनें वहां पर खड़ी की गई थी। ये उनकी प्लानिंग का एक हिस्सा था कि पुलिस वालों की गाड़ियां पीछे ही खड़ी हो जाएंगी। अब पुलिस वालों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, रात का समय था, तो उन्होंने गाड़ियां वहीं पे पार्क करके सभी पुलिस वाले पैदल निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऑपरेशन को अंजाम देना था। अब उनके ऑपरेशन की सारी डिटेल विकास दुबे तक साथ साथ पहुंच रही थी। JCB की जो मशीनें हैं उन्होंने पुलिस की गाड़ी का रास्ता तो रोक लिया। अब पुलिस विकास दुबे के घर तक बढ़ने लगी, पैदल ही चल पड़ी। पुलिस वाले नीचे, विकास दुबे ऊपर, आमो सामने बिल्कुल इनका सामना हो गया था। पुलिस वाले विकास दुबे और उसकी जो टीम थी, उसकी जो गैंग थी, उसको नहीं देख पाए। पर जो विकास दुबे थे वो बिल्कुल ऊपर छत पर थे, उनकी पूरी गैंग थी साथ में। उन्होंने निशाना लगाया और अचानक से ही पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब अचानक जो भगदड़ मची, उसमें पुलिस वालों के पास जो उनको रास्ता मिल रहा था वो उसी तरफ भाग रहे थे, बिना सोचे समझे इधर उधर भाग रहे थे। इस गोलाबारी के दौरान तकरीबन 8 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवा ली। अब इसमें ऐसा है कि कुछ लोग डायरेक्ट मारे गए, कुछ लोग अपने बचाव के लिए आसपास के लोगों के घरों में घुस गए। जब नीचे से उनकी फायरिंग कम हो गई पुलिस वालों की, तो ऊपर से विकास दुबे और उसके लोग नीचे आए और उन्होंने आसपास के लोगों के जो घर हैं वहां पर जाके छापेमारी की और जहां जहां उनको पुलिस वाले मिल रहे थे उनको घर से निकाल कर बेरहमी से मार दिया गया। इस सब में 2 जो पुलिस वाले थे जो जख्मी हो गए थे, उन्होंने जख्मी हालत में किसी तरह अपने सीनियर से संपर्क किया। मौके पर उनके सीनियर वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उन सबको जो थोड़ी जख्मी हालत में है, जिनके भी सांसें चल रही थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पर काफी देर हो चुकी थी, तकरीबन 40 मिनट 1 घंटे की जो ये गोलाबारी हुई, उस दौरान वो अपनी जान गंवा चुके थे। इसमें 5 पुलिस वाले थे जो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थे, पर वो किसी बात करने की स्थिति में नहीं थे। अब इस मामले के बाद जो विकास दुबे है वो वहां से फरार हो जाता है। दरअसल विकास दुबे का विद्रोह गांव था, कानपुर के करीब 50 किलोमीटर दूर ये गांव है। वहां पर पैदा हुआ 2 भाई थे, बड़ा भाई ये था। शुरुआत की जो इसकी पढ़ाई थी बिल्कुल सही चली, काफी अच्छे थे पढ़ाई लिखाई में। ग्राम पंचायत प्रधान के चुनाव के दौरान इसका झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद इसका क्राइम का रास्ता अपना लिया और उस रास्ते पे चलते चलते विधायक के खिलाफ लड़ाई, मारपीट, धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज होते गए। इसी दौरान T20 में जब ये झगड़ा हुआ, फिर कॉलेज के जो सहायक प्रबंधक थे, उनके जो असिस्टेंट थे मैनेजर, उनका इसने पहला कत्ल किया था। विकास दुबे के इस कत्ल के बाद उसको इलाके में एक ताराचंद इंटर कॉलेज थे, इस धायक के जो प्रबंध थे, जिसो सीधेश्वर पांडे जिनका नाम बताया गया है, उनकी शिकायत के बाद पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का भी कोई अफसोस नहीं था।
इस गिरफ्तारी के बाद भी जेल में रहने के बावजूद उन्होंने बाहर एक दूसरा कत्ल करवा दिया। अब ये कत्ल था राम बाबू यादव नाम के एक शख्स का। इसी दौरान इसे बेल भी मिल गई, जमानत पर ये बाहर आ गए। सतीश मिश्रा, आदित्यनाथ योगी जो थे वो गए थे उन 8 पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देने, और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जो विकास दुबे है इसका जल्द से जल्द इनकाउंटर होगा। उस वक्त इस बात का अनाउंसमेंट उन्होंने करवा दी थी, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। आप सब समझ सकते हैं कि जिन लोगों के परिवार के सदस्य गए हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। सवाल इस वीडियो पर बहुत उठते हैं कि आखिर ऐसे लोग पैदा ही क्यों होते हैं, कैसा इनका माइंडसेट, इनकी मानसिक ऐसी स्थिति कैसी हो जाती है कि इनको कत्ल करना एक बहुत ही छोटी और एक आम बात लगती है। आपका इस वीडियो को लेकर क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं मुस्कान, धन्यवाद।